महाराज, एक प्रश्न है जो कई लोगों का भी प्रश्न होगा कि ध्यान की जो अवस्थाएं हैं, एक होता है जागृत में भी ध्यान किया जाए, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसमें एक ध्यान क्या संभव है। दूसरा, क्या एक सोई हुई अवस्था में, सुप्त अवस्था में, स्वप्न में भी इस ध्यान को कैसे ले जाया जाए, और डेली लाइफ में जगे हुए सोए हुए में कैसे लाया जाए, इसके बारे में थोड़ा बताएं। अब जैसे देखिए, जब तक शून्य पर जो नहीं पहुंचा उसको आप जागते हुए में ले जाएंगे तो उसको तो नई बात हो गई। और नई बात में वो सबसे पहले घर में अपने बैठ के घंटे खाड़ प्रतिदिन 15 दिन 20 दिन जब करेगा तो वो अपने आप जागी हुई खुली हुई आंखों से सारा कुछ दिमाग में उसके चलता रहेगा। लेकिन सबसे पहले वो किसी न किसी को श्रेष्ठ बनाए, जिसे वो अपना प्रभु मानता हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ओम शब्द को ले ले, चाहे विष्णु को ले ले, चाहे अपने गुरु को ले ले, मतलब अपने से ज्यादा पावर वाले को जरूरत है। जब उसको लेगा तो वो खुद रास्ता बताता चला जाएगा। ये जगी अवस्था में भी, जगी भी अवस्था, सोती हुई भी, और जैसे खुली आंख से बैठ के भी ध्यान कर सकता है, आंख बंद करके भी ध्यान करे, बगैर शायद गुरु के तो कुछ नहीं हो सकता। किसी न किसी को श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा जी। और जब वो मान लीजिए बना लिया किसी को गुरु, तो पहले सबसे पहले जिसको श्रेष्ठ बनाया उसी के पास पहुंचे, मतलब मन से। ये जो आत्मा है, आत्मा कह दे या ईश्वर कह ले या गुरु कह ले, जो बोल रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, इसको स्थिर करे, एक जगह टिका दे। खुली आंख है तो उस पे एक जगह बिंदु बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या श्वास की कोई प्रक्रिया भी है? हाँ, सांस जब तक रोकेगा नहीं तो आंख खुलेगी नहीं। सांस को खींच के रोकेगा तो आंख अपने आप बाहर निकल आएगी, पलक नहीं झपकेगी, नहीं तो पलक बार बार झपकेगी जब तक सांस नहीं रोकेगा। और जब सांस रोक लेगा ना तो आंख खुली रह जाएगी और उसका मन अपने आप को वहीं रोकना पड़ेगा। और उसके बाद वो धीरे धीरे उसकी नाभि चालू हो जाए, सांस भी चलती रहेगी और आंख भी खुली रह जाएगी जी। और फिर वो अपने गुरु के सहारे वो आगे आगे उसको गुरु के पास जाए, वहाँ दंडवत करे, दंडवत करके फिर उसको जो भी मानना हो, पूजा पाठ आरती, जीरो पहुंचेगा। जीरो के बाद जिसे जो मान लीजिए ईसा मसीह है तो उसका निशान का ध्यान करना चाहिए। ईसाई लोग का निशान अलग है, क्रॉस। और अपना जैसे हिंदू धर्म है, शिव को मानता है तो जीरो आया, जीरो को फाड़ के भेद करके अंदर घुसना पड़ेगा जी। जीरो लास्ट नहीं है जी। जीरो के अंदर जब भेद के घुसेगा तो ओम शब्द, जब जीरो फटेगा अंडा, जब अंडा फटेगा तो ओम शब्द की उत्पत्ति होगी जी। ओम दिखाई देने लगेगा जी। जब ओम दिखाई देने लगे तो अपने गुरु या जो जिसे श्रेष्ठ मानता हो उसकी मन के अंदर कल्पना करे ना शुरू कर दे। मतलब जब भाव तो मेन चीज है, भाव से कल्पना करेगा और उसके बाद उसकी फिर पूजा आरती करना पड़ेगा उसे जी। तो ये जो श्वास की प्रक्रिया, इसके बारे में थोड़ा और बताएं कि श्वास को क्या, इसका मतलब वो रोज बढ़ाते जाएगा? अगर श्वास अगर रोकेगा, एक बार रोक लिया तो फिर बढ़ाना तो पड़ेगा, बढ़ जाएगा अपने आप धीरे धीरे, एक एक मिनट, आधा आधा मिनट, जैसा जैसी जिसकी क्षमता। क्योंकि ये गुब्बारा है, इस गुब्बारे में जितना कैपेसिटी अपना बनाओगे वैसे बनती चली जाएगी जी जी। और जैसे घटाओगे वैसे घटती जाएगी। जैसे आधी आधी रोटी है, एक एक और रोटी बढ़ाओ तो प्रतिदिन में बहुत रोटी हो जाएगी। तो वैसे एक साधारण उदाहरण बताइए कि कोई जो जागृत अवस्था में कितनी देर तक सांस रोक सकता है? वैसे जो मतलब साधारण व्यक्ति भी कम से कम 5 मिनट तो रोक ही सकता है एक श्वास लेकर। हाँ। ये श्वास पेट में लिया जाना चाहिए या हृदय पे, सीने पे? मान लीजिए हमने खींचा तो पेट में कहाँ रुकी, वो तो आगे यहाँ रुक गई जी। हाँ, और फिर जब ज्यादा अवस्था आ जाती है तो ब्रह्मांड में सांस रुकती है यहाँ पे जी। और यहाँ आने के बाद फिर जीरो हो जाती, फिर सांस नाभि नहीं चलती, फिर वो हो जाती है कोमा अवस्था। कोमा देखता भी रहेगा और नहीं भी देगा। ये जागृत अवस्था में भी संभव है? हाँ, जागृत अवस्था, खुली आंखों में भी अवस्था में, और स्वप्न में भी, आंख बंद करके भी अवस्था में जी। हाँ। तो सुसुप्त अवस्था में, फिर सोई अवस्था में कैसे ध्यान किया, इस बारे में थोड़ा बताएं। सोई हुई अवस्था में जब हम शुरू में तो नहीं आंख बंद करके सो जाते हैं जी। तो स्टार्ट किया, या ध्यान जब करे बैठ के ध्यान करना, बैठ के ध्यान किया, आंख बंद कर दिया, सांस को रोका, सांस हमारी रुक गई। अब हमको अपने गुरु के पास जाना है जी, जो मतलब श्रेष्ठ है, उसके पास जाएगा, फिर वहाँ दंडवत करेगा, फिर उस को जो भी वार्तालाप हो उससे अपने मन से बात करते रहिए। कुछ देर बाद जब आप धीरे धीरे उसके अंदर प्रवेश करिए, गुरु के जो श्रेष्ठ है उसके अंदर प्रवेश करेंगे ना,
तो उसी का आपका ही चेहरा उस आपके सामने आएगा बंद आंखों से पहले, फिर बंद आंखों के सामने आएगा, फिर वो तुमसे वार्तालाप भी करेगा या पूछेगा क्या चाहिए, कैसे आए, कब आए, कितनी देर हुआ तुम्हें आए हुए। तो फिर उसको अपना बोलिए, जो भी आपके अंदर सवाल है उठाइए, बात करिए। फिर वो कहेगा, आप कहेंगे कि हमें फला जगह कुछ दूर दर्शन कराइए, फिर वो आगे आगे बढ़ेगा, फिर आप उसके पीछे पीछे लग जाइए। फिर वो जहाँ तक आप जाएंगे तो लास्ट तक जाएंगे तो 0 आएगा, लास्ट में तो सब बराबर हो जाएगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। पहले प्रकाश, और प्रकाश जब इकट्ठा होगा तो अंडा का आकार पकड़ लेगा। अंडा का आकार जब पकड़ लेगा, फिर अंडा के अंदर भेदन आपको स्वतः करना है कि हमें इसके अंदर घुसना है। तो जब आप उसके अंदर घुसेंगे तो फिर किसी न किसी का आकार, जिसे आप श्रेष्ठ मानते हैं उसका चिन्ह आएगा। चिन्ह जैसे ओम है या ईसा मसीह है, इनके चिन्ह अलग अलग है। उसको वो शब्द जब आ जाए, फिर अपने भाव को प्रकट करना है, कौन से रूप के हमारे प्रभु हैं, जी, किस रूप के हैं। फिर उस रूप की कल्पना करिए मन के अंदर। जी, कल्पना करेंगे तो धीरे धीरे वो वही रूप धारण कर लेगा। जब वही रूप धारण कर लीजिए, तब वो फिर आप अपना मन से अभिषेक उसका करिए, पूजा आरती करना पड़ेगा। उसको खुश करने के लिए पूजा आरती, फिर स्तुति, मन से ही बैठे हैं, हाथ पैर नहीं चल रहा, लेकिन मन से सारे काम हो रहे हैं। स्तुति भी मन से करिए, फिर वो खुश हो जाएगा। जब वो खुश होगा तब फिर आपको आगे का मार्ग बताएगा। तो इसका ये तो बहुत एडवांस स्टेज हो गई इसकी, पर शुरुआत में इसका ये अर्थ है कि आप 24 घंटे ध्यानावस्था में रह सकते हैं। 24 घंटा चलते फिरते उठते बैठते, लेकिन मन के अंदर जब तक एक एकाग्रता न लाए। क्योंकि मन चंचल है। मन चंचल है, कभी कुछ करने जाएगा, कभी कुछ करने जाएगा। तो शुरू में तो मन को एकाग्र करने के लिए, भाई गीता में तो ये कहा गया कि मन को छोड़ दो, डोरी ढीली कर दो, जितनी दूर जाना हो चला जाए, वो अपने आप लौट के आएगा। जब वो लौट के आ जाएगा, फिर वो स्थिर हो जाएगा, दोबारा नहीं जाएगा। क्योंकि मन बहुत चंचल है। शुरू में आप खाना बना रहे हैं तो ये होगा जीरा डालना है, तो मन पहुंच जाएगा, जीरा डालना है, वो डालना है। बाकी जब आप सब्जी भी बनाना है, जब कुछ दिन ऐसा करने लगेंगे तो वो अपने आप हैबिट हो जाएगी, हाथ वहाँ पहुँचेगा, आपका काम वहाँ चल रहा है। आप टाइप कर रहे हैं, टाइप भी करेंगे और आपका, लेकिन ये बहुत एडवांस है। जी। हाँ, शरीर रहते विदेह की अवस्था इसे कहा गया जी। और इस तक पहुँचने के लिए तो पहले आप आंख बंद करके करिए, या तो खुली हुई आंखों में करिए, एक जगह बैठ के स्थिर होके। जब स्थिर होके करेंगे तो एक दीवार में बिंदु बना लीजिए, या किसी का मतलब एक कील को ही देखना शुरू कर दीजिए, उसी को एकाग्रता में लाके अपने भाव को वहीं प्रकट करिए, तो वो सारा कुछ वहीं करेगा। जी। और इसकी एक अवस्था नहीं है, इसकी 3 अवस्था है, जागृत, स्वप्न। हाँ, तो ये अवस्थाएं होने के बाद तो बहुत, जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे, अब ये सोचिए आ जाए हम जोगी काले जटा, तो नहीं होगा। जी। थोड़ा समय तो लगेगा। बाकी ऐसी कोई चीज नहीं जो असंभव हो। सब संभव है। जी। महाराज, आपने अभी ध्यान के बारे में बताया, और बताया कि कैसे श्वास को जो हृदय में रोका जाता है। इसके आगे की अवस्था के बारे में थोड़ा सा अगर बता पाए कि ये सांस की प्रक्रिया आगे कैसे चलती है। और भाई देखिए, जैसे सांस को रोकने के लिए पहले आप सांस खींचेंगे जी। हाँ, सांस खींचने के बाद खूब तेजी से, जितना अपनी क्षमता हो उतना खींचे, पूरा सांस लेना है। अगर खुली आंखों से देखते हुए आपको ध्यान करना है, और अगर बंद आंखी से देखना है तो भी सांस को मतलब मीडियम टाइम में जितना आपकी क्षमता खींचे उतना खींच दीजिए। और फिर धीरे से उसको, अगर नया आदमी है तो थोड़ी देर रोकेगा, 5 मिनट तो स्टार्टिंग में रोक ही सकता है, 5 से 6, 6 से 7 धीरे धीरे बढ़ाएगा। अब बढ़ते बढ़ते वो अपनी क्रिया देखता रहे, और जब 5 मिनट रोकेगा तो कितना देख पाएगा, खाली अपने गुरु तक पहुंच सकता है। फिर 6 मिनट बढ़ाएगा तो थोड़ा और पहुंचेगा, फिर सांस टूट जाएगी। लेकिन इसमें सूक्ष्म श्वास तो चलती रहेगी ना? वो तो 0% चलती रहेगी, लेकिन कब चलेगी? 5 मिनट के बाद जब रोकने की क्षमता वो बनाए। ठीक, 5 मिनट जैसे रोक लिया, 5 मिनट तक पूरा रोकना पड़ेगा, वो रुकी रहेगी जी। अब वो ताकत लगाए कि हम छोड़ेगा नहीं,
तब वो चलना शुरू हो। वहाँ पे गुरु का सहारे, वहीं पे गुरु के सहारे की जरूरत वहीं है। गुरु की सहारे की जरूरत है। और ना भी गुरु ले तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक फेफड़े में 4 घंटे तक वो रोक सकता है। 4 घंटे तक? हाँ, 4 घंटे तक फेफड़े में रोकता है, लेकिन एक दिन में नहीं करेगा। जी जी जी। जैसे थोड़ा सा रोटी इतना आज ज्यादा खाया, कल इतना खाया, परसों थोड़ा और खाया, एक दिन 1 रोटी 4 के 5 रोटी हो जाएगी, फिर 6.25 होगी, हाँ, फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। 4 घंटे तक इस फेफड़े को गुब्बारे की तरह फुला के वो सांस को रोक सकता है। और धीरे धीरे ये फिर जब रोकेगा तो ये आपकी नाभि की सांस चलती रहेगी। और जब 4 घंटे के ऊपर जाता है तब ये सांस फिर ब्रह्मांड में चढ़ना शुरू होती है। तब फिर कोमा अवस्था आ जाती है। कोमा अवस्था में ये होता है कि यहाँ का कुछ न दिखाई देता है और न सुनाई देता है, चाहे खुली आँख हो चाहे बंद आँख हो, दोनों में। वो जहाँ पे होगा, जिस दुनिया में गया होगा उसी दुनिया में वो भ्रमण करता रहेगा। आप उसके बदन को टच करेंगे तो वो गिर जाएगा, जैसे मुर्दा गिर जाए। कोमा अवस्था उसको बोलते हैं। और कोमा अवस्था में जाने के लिए कम से कम गुरु की जरूरत है। अगर गुरु नहीं है तो कोई मतलब नहीं मिला, वो फिर मर सकता है। क्योंकि सांस उतारने की उसको क्रिया नहीं मालूम होगी, तो बगैर गुरु के कैसे उतरेगा। जी जी जी। ऐसा कोई उदाहरण बताएं जो छोड़ दिया तो उतर जाए, नहीं, ब्रह्मांड में चढ़ जाने के बाद फिर वो कोशिश भी करे ना तो नहीं उतरती। जी, जब तक उसे गुरु ने न सिखाया। हाँ, गुरु ने न सिखाए, और गुरु उसके मंत्र हैं। जी 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 जी। ऐसा कोई उदाहरण है जिसमें कि कोई व्यक्ति जो है, हमारे नाना जी थे, वो हम उनको 30 घंटा 40 घंटा तक देखा सांस को रोकते हुए। कई बार उनको टिप्टी में 2 बार 1 बार लिटा दिया। कहाँ पे? अच्छा, वो मुर्दा समझ लिया? हाँ, मुर्दा समझ के उनका पूरी तैयारी कर दिया, अंतिम संस्कार की जलाने। हाँ, फिर उसको वो जब वो अपना वापस आए, कितने देर बाद? लगभग जब उनको लिटा दिया होगा तो ये समझ लो कि जैसे कपड़े में बांध बूंद के अगरबत्ती जला देते हैं। ये होता है कि अब लेके चलो, मटकी में आग जलाया और लेके चलने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनका शरीर। तो उनके गुरु थे? हाँ, उनके सन्यासी गुरु, क्योंकि बिना गुरु के तो संभव नहीं है। उनके गुरु पहले उनके विद्यालय में पढ़ाते थे, जब रिटायर हो गए तो वो गुरु के पास 1.25 महीना 1.5 महीना तक हमको भी बताया कि हम गया तो उन्होंने विद्या दिया, सांस चढ़ाने की, ब्रह्मांड में रोकने की। तब वो चीज यह स्टार्ट किया। तो वो फिर 30 घंटे बाद फिर होश आ गया। फिर उन्होंने बताया कि हमारा अपना मौत के लिए बता दिया। तब फिर जब वो ऐसा है कि हमारी मौत एक्सीडेंट से होगी, तो जब एक्सीडेंट हुआ तब उनको नहीं तो फिर बंद हो जाए। तो एक्सीडेंट में ही मरे वो? हाँ, अकाल मृत्यु उनका हुआ। उन्होंने बताया था हम अकाल मृत्यु मरेगा, इसके बाद हम जो है सुअर के पेट से जन्म लेगा। जी हाँ, उन्होंने बताया था सब कुछ अपना, क्योंकि उनके कर्म जो थे उन्होंने बताया कि हम इसके बाद हमारा सुअर का होगा। जी जी, धन्यवाद महाराज।